लोकसभा सीट की जो पिछले 72 घंटों के दौरान लगातार सुर्खियों के अंदर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार आगा रूहुल्लाह मेहदी की तरफ से दिए गए कागजात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी जो एफिडेविट उनकी तरफ से दायर किया गया है उस पर कुछ सवाल उठाए गए, जिसके पस मंजर में रात देर गए पॉलिटिकली देखा गया कि आगा रूहुल्लाह की रिहाइश गाह पर उनके हामी और मदा पहुंचे। रात देर गए तक वहां पर जो है वो सियासी गहमा गहमी देखने को मिली है। एफिडेविट का मामला आगा रूहुल्लाह का, और उस बीच रात देर गए बड़गाम उनकी रिहाइश गाह पर उनके हामी उनके मद्दा पहुंचे, जिसके बाद आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी को उनसे खिताब भी करना पड़ा। आगा रूहुल्लाह जब खिताब कर रहे थे तो अश्कबार भी हुए, अपनों पर गिला भी किया और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा और साफ किया कि सूरत हाल जिस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है वो इससे खौफजदा नहीं होंगे और वो इससे किसी भी तरह से नहीं डरेंगे, और जिस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं वो इससे बिल्कुल लड़ेंगे और आने वाले दिनों में मजबूती के साथ इन लोगों के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि एनआईए हो, ईडी हो, उनकी समन से वो डरने वाले नहीं हैं उस तरीके से जिस तरीके से उनके मुखालिफिन समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो डट कर मुकाबला करेंगे और अश्कबार होते हुए नौजवान जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने आगा रूहुल्लाह के हक में नारेबाजी भी की। तस्वीरें जरा आप देखिएगा, उसके बाद इसी खबर का दूसरा पहलू भी आपको बताते हैं। फिक्र तुम योत अनियो गड दिम बह इत्मीनान कि बामरन कोशिश करान शायद यमो हरबो सह खोच ये मगर यमन पाई कह यह आग से मेहदी खून यह तोहमत लगावान यम काल पाकिस्तान तो हुर्रियत वनान आज आरएसएस कन दरवाजन पे सजद करान पे आरएसएस कन एजेंटन हज काम करान यम केस बनावान यम डिटेल दिवान सजद करान मंछान काल वनान लुकन युत योत नजरन मज तिमन हम इदार तिमन इदारन हज हालत क्या तिमन हम इदार तिमन इदारन मज बददियानती कचा गसान तिमन हस इदार तिमन मज माल इमामत लुकन हंदिस अमानत कचा खयानत गसान पन घर कित माल इमाम सत बनाने अवकाफ क्यों पोसों सत बनाने कित गरीब लूटने अकिस अकिस दुकान 30 लाख रुपये हेन पे कित तिमन पन्न गाड़ियन लागने पन्न ऐश अशरतन लागने कित अवकाफुक जमीन बैंकस मज गिरवी थाने पे करोड़ वाद रुपये तम मज लोन कड़ने या तुम यह पाई खबर बूजू कह सुप्रीम कोर्ट गसन गर मज शेश अन्य खबर अन्य गरिक मुखबिर तम वथन तो नेरन पान गसन सुप्रीम कोर्ट अम पे असर पे इंशाअल्लाह रहमान सारी ठीक केस लड़ो सोरे लड़ो इंशाअल्लाह रहमान इलेक्शन ते लड़ो इलेक्शनस मज करो कामयाबी आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी रात देर गए अपने मद्दाहों और हामियों के सामने आए, जिस दौरान उन्होंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, वोट के साथ इसको चोट किया जाएगा। यानी जिस तरीके के हमलावर हिज़्ब इख्तिलाफ या दीगर लोग हुए हैं इसका जवाब वोट के साथ दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से उनके एफिडेविट या उनके अहल खाना पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई है, इसका जवाब माकूल और मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। ये तो थी एक बात। अब ये मामला सामने आया क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी की डेट ऑफ बर्थ का मामला है जिस पर कुछ लोगों को एतराज़ है। अब ये एतराज़ इतना ज़्यादा चला गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर तक ये मामला चला गया है और मारूफ वकील जो दिल्ली के अंदर मुकीम है उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी शिकायत दर्ज की गई। और जब तहरीरी शिकायत दर्ज की गई तो ये कहा गया कि जनाब हमारे पास जो शवाहिद है उसके देखते हुए और आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने जो अपना एफिडेविट फाइल किया है उसमें काफ़ी ज़्यादा तफावत है, उसमें गलतियाँ हैं और ये गलतियाँ
जानबूझकर की गई है और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 और 52 के मुख्तलिफ शिकों का हवाला देते हुए कहा गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब यह कार्रवाई हो कैसे हो, ये एक लीगल प्रोसीजर है, क्या हो सकता है इसमें, वो भी लीगल प्रोसीजर है, लेकिन इसको ज़रा और समझने की कोशिश करेंगे जब हम बात आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से मारूफ वकील मुबशिर मुश्ताक साहब ज्वाइन कर चुके हैं, दिल्ली में मुकीम हैं, और इनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया जिसमें कहा गया कि देखिए ये एतराज़ात हैं और ये जो शवाहिद हैं ये उनके पास जमा है क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी ज़्यादा तफावत दिख रही है। अब मुबशिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब ज्वाइन करने के लिए। दिल्ली से हमारे साथ मारूफ वकील आप हैं, आपकी तरफ से दरख्वास्त दी गई इलेक्शन कमीशन को, किस हद तक ये दरख्वास्त जो दी गई है इसमें सॉलिड एविडेंसेस आपके पास है जिसको लेकर आपको इतना मुतमईन है, इतने मुतमईन आप हैं कि कमीशन जो है वो ज़रूर आज या कल तक कोई कार्रवाई करेगा इसमें, और किन शिकों का हवाला आपने दिया है जिसको लेकर आप मान रहे हैं कि आपका केस ज़्यादा मजबूत है? मैं ये कहना चाहूँगा जनाब, देखिए जहाँ तक आगा रूहुल्लाह का कैंडिडेचर का सवाल है जी, उन्होंने अपने कैंडिडेचर में एक एफिडेविट दिया है जिस एफिडेविट में उन्होंने अपनी एज 46 बताई है। उस हिसाब से वो 1976 और 77 बॉर्न है। राइट सर। जबकि जो आरटीआई है, जो आपने देखा भी होगा और आपके कई मीडिया पे वो अभी वायरल भी हुआ है जी, हिसाब से उनकी एज 1982 है, तो ये एक्चुअली बैकडेटेड है टू 2002 असेंबली इलेक्शंस, जहां उन्होंने अपने आप को एलिजिबल करने के लिए अपनी एज कम दिखाई है। अब ये किसी का बहतान नहीं है, न ये किसी की एलिगेशन है, उनका एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड है, वो भी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है। आरटीआई भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने ही फराहम किया है। जो इंफॉर्मेशन है दैट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट, इट हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय समवन। ओके, सो इसीलिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज इस वक्त देखनी चाहिए कि हम ही बता रहे हैं इसकी एज 1982 है, क्योंकि जो उनके फादर है, एज पर द इंफॉर्मेशन, उनकी फादर और मदर की मैरिज ही 1981 में हुई है। सो इट इज इम्पॉसिबल दैट ही वाज बोर्न इन 1977। ओके, और मैं अभी आपका ये सुन रहा था, वो क्या बोल रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट से नहीं डरता। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ अ मतलब समथिंग इज फ्राइटनिंग हिम, कोई उसको डराना नहीं चाह रहा है जी। हम ये चाह रहे हैं सर, ही इज नॉट ए एलिजिबल कैंडिडेट, उसका कैंडिडेटशिप खराब हो सकता है, कल उसका एक्शन 125A ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में नलिफाई हो सकता है। तो इस वक्त बेटर है कि आप एक अच्छा ऑप्शन ही लोगों के सामने रखें फ्रॉम NC, द पार्टी विच ही बिलोंग्स, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो इस वक्त किसी और को खड़ा कर ले उसके बदले। अच्छा जी मुबशिर साहब, ये तो पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से कंट्रोवर्सी उनके नाम के साथ जुड़ी हो। दो आपने खुद कहा कि इससे माजी में जब इलेक्शन हुए थे तब भी ये सामने आया था। देखिए एज अ फॉर्मर MLA और इस वक्त हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जाने का एक कैंडिडेट जी, कम से कम हम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इतनी समझ होगी कि ऐसे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स सामने आए हैं, उनका जवाब वो अपने वोटर्स को नहीं देना है, उसको अपना जवाब गवर्नमेंट को ही वापस देना है। वो हमें कोई पुख्ता सबूत दिखाए ऑन वे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये सही बात है, हम अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर लेंगे। तो इसमें चूंकि आप कानून के माहिर हैं मुबशिर मुश्ताक साहब, कितना वक्त तकरीबन लिया जा सकता है इलेक्शन अथॉरिटी की तरफ से सारी चीजें जांच पड़ताल करने में, और उसके बाद ये आप कह रहे हैं कि हो सकता है नलिफाई हो या इस तरीके से अगर कोई फैसला होता है तो? हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुड टेक एक्शन मच बिफोर द इलेक्शंस आर हेल्ड इन श्रीनगर कंस्टिट्यूएंसी। लेकिन अब उनका हम देखेंगे कितना बिजी शेड्यूल है। मेरा उसके बाद मैंने एक रिमाइंडर ईमेल भी उनको किया है जी, कोई जवाब आया है? फैक्ट रिमेन्स दिस दैट शायद आगा रूहुल्लाह साहब को, मोअज़्ज़ज़ आगा रूहुल्लाह साहब को ये शायद गलतफहमी है कि ये मुझे इस इलेक्शन में डिस्क्वालीफाई करना चाह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है।
हम उनको ये कह रहे हैं कि जो आपने 2002 में इलेक्शन लड़ा उस हिसाब से आप पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपने अपनी एज गलत बताई। उस हिसाब से आप फ्यूचर के किसी भी इलेक्शन को नहीं लड़ पाएंगे। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा है। अच्छा, ये जिस आरटीआई का आप हवाला दे रहे हैं, क्या वो लेटेस्ट आरटीआई है? वो लेटेस्ट आरटीआई है इनके कैंडिडेचर एफिडेविट फाइल करने के बाद। ओके। और साइमल्टेनियसली ये भी कहा जा रहा है कि जहां पर ये फारिग हैं, जहां से इन्होंने पढ़ा है जामिया से, वहां के भी दस्तावेजात को आप चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट थी इनकी 2002 में जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे। ये उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जी। ये वो डाटा सामने ले आए, ये अपना पासपोर्ट दिखाए, अगर उसमें इनकी 1977 एज है हम अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर लेंगे और इसके कैंडिडेचर को हम एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज कोई भी आदमी जो कानून को कल बनाने जा रहा है वो कानून को खिलवाड़ करके तो वहां नहीं पहुंचना चाहिए। ये एज अ सिटीजन मेरा मानना है। तो वो जो मजाज अथॉरिटी है, तो मुबशिर साहब जो मजाज अथॉरिटी है जिसमें इलेक्शन हुकाम की तरफ से जब 39 में से 10 फॉर्म को रिजेक्ट किया गया, फिर 5 लोगों ने विड्रॉ किया, 24 लोग बचे। उन 24 में रुल्ला साहब का भी सबसे ऊपर था, उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ। तो इसमें प्रोसेस क्या रहता है? एक्सेप्टेंस के बाद भी इस तरह का कोई कदम लिया जा सकता है जहां पर कैंडिडेट को ही साइडलाइन कर दिया जाए? नहीं, देखिए ये कल एक स्टेट एक्शन और मेरा वोट खराब हो जाएगा। मैं इस वक्त एनसी को मानिए, मतलब आप मान के चलिए मैं एक एनसी का सपोर्टर हूं, मैं एनसी को वोट करना चाह रहा हूं। मैंने ऐसे कैंडिडेट को वोट किया जो कल इलेक्शन जीतने के बाद भी उस इलेक्शन को नलिफाई करेगा। तो आपने मेरा वोट और स्टेट का फंड खराब किया है। हम नहीं चाहते ऐसी सिचुएशन आए। नहीं, अगर वो इतने मुअज़्ज़ज़ है उनको अपना कैंडिडेचर ही वापस लेना चाहिए इसी वक्त। ठीक है, वो जब जांच अनटिल वो ये सेटल नहीं कर पाए कि मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है और मेरी इंफॉर्मेशन फॉल्स नहीं है। लेकिन जब आरओ की हम बात करते हैं, जब आरओ ने एक्सेप्ट फॉर्म किया, इसके बाद लीगल बैटल क्या बचता है इसमें? नहीं, जब आरओ ने एक्सेप्ट किया, चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट है, अदरवाइज ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है पुलिस के पास। लेकिन हम पुलिस को इसलिए मूव नहीं कर सकते बिकॉज ये इस इलेक्शन की बात नहीं है। ये 2002 में उन्होंने गलत कहा है। उस वक्त वो इनएलिजिबल थे, वो 23 साल के थे ही नहीं टू बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लड़ाई 2002 की लड़ रहे हैं, देश के साथ ऐसा खिलवाड़ और फॉर्जरी की गई। आप 2002 की लड़ाई आज 2024 में लड़ रहे हैं? नहीं, हम आज नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि ये सबजुडिस मैटर था और आज भी इन्होंने अपनी उस एज को क्लैरिफाई नहीं किया है और उसी एज पे चल रहे हैं। जबकि इनके जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे ये वो सामने रखे, अपना पासपोर्ट सामने रखे, दैट इज अ वैलिड बर्थडे प्रूफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब ज्वाइन करने के लिए। निकाहनामा अपने अम्मा अब्बा का रखे सामने, दैट इज अ वैलिड प्रूफ कि उनकी शादी कब हुई और मैं कब बॉर्न हुआ। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी मुबशिर मुश्ताक साहब, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, जिनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि जनाब इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही नहीं है और 2002 से ये लड़ रहे हैं इस मामले पर, इसको सही किया जाए। अब सही क्या